कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम को 6:50 पर 1257 यात्रियों को लेकर जा रही थी जब वो मेन लाइन की जगह पर बदल में लूप लाइन पर जाती है और वहां खड़ी एक मालगाड़ी से भिड़ जाती है। समय 6:57 था। इसके 10 मिनट के बाद हावड़ा जो बेंगलुरु एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस शायद उसका नाम है, वो आती है और उसमें 1039 यात्री सवार होते हैं जो पिछली वाली ट्रेन के जो कुछ डब्बे उधर पड़े हुए थे उनसे जाकर भिड़ जाते हैं। 10 मिनट के अंदर ये दो हादसे होते हैं जब 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी हुई होती हैं और सिग्नल की लापरवाही जो है कहा जा रहा है मुख्य तौर पर वजह। हालांकि जांच अभी जारी है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी पहुंचे। उन्होंने जाकर वहां पर हालचाल जाना, तमाम लोगों से मुलाकात की। ये कहा कि जो दोषी हैं उनकी खैर नहीं होगी, उन्हें सजा दी जाएगी। कौन दोषी है ये जांच के बाद पता लगेगा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत की। कहा कि देश भर में जहां जिसको जैसी सहायता मिल सके मेडिकल वैसी दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि किया जाएगा। लेकिन 10 मिनट का समय था इन दोनों ट्रेन के भिड़ने के बीच में। क्या यह बचाया जा सकता? ओडिशा में जो हादसा हुआ है उसमें तकरीबन 300 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस ट्रेन की बात करेंगे तो दोनों ट्रेन को मिलाकर तकरीबन 2200 लोग जो हैं वो इसमें यात्रा कर रहे थे और 2200 में क्या केवल 300 की मौत हुई है जितना सरकारी आंकड़े शाम 5 बजे तक आए हैं यही है, या फिर ये वो व्यक्ति हैं जो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए थे और उनकी वैल्यू बता दी गई है, उनकी गिनती नहीं है जो अस्पताल में गए वहां डेथ हो गई या जो अभी भी ट्रेन के अंदर कहीं फंसे होंगे। लेकिन हमें लगा कि हम आजाद भारत के 5 ऐसे घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां पर सबसे भीषण हादसे हुए थे और फिर समझते हैं कि इससे पहले इतने दर्दनाक हादसे कब कब देखने को मिले थे। तारीख थी 6 जून साल 1985। जगह बिहार सहरसा। बागमती नदी के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी और कहा जाता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। ड्राइवर को न जाने क्या सूझा और उस तेज बारिश के बीच में ड्राइवर ने जब ट्रेन बागमती नदी के ऊपर से जा रही थी सहरसा में तो ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने का असर यह हुआ कि 7 डब्बे जो थे वो नीचे चले गए और कहा जाता है कि तकरीबन 800 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सरकारी फाइलों में 300 लोगों की मौत, 400 लोगों की मौत जो है उस दौर में बिहार सहरसा के हादसे में 2 अगस्त साल 1995 जगह फिरोजाबाद कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी कि तभी रास्ते में एक नीलगाय है जो फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास टकराती है। जब ये कालिंदी एक्सप्रेस से नीलगाय टकराती है तो ड्राइवर यहां पर गाड़ी को रोक देता है। लेकिन इसके बाद एक ट्रेन पीछे से आती है और वो इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है और दोनों ट्रेन की आपस में जो ये भिड़ंत होती है ये 400 जिंदगियों को खत्म कर देती है। तकरीबन 500-600 लोग घायल हुए थे और 400 आदमी कहा जाता उस हादसे में मर गए थे सरकारी आंकड़ों में। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा आंकड़े असल में होते हैं। यह दूसरी घटना थी यूपी फिरोजाबाद की। खड़ी ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस में टक्कर और उसके बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने शायद मारा था और 400 आदमी की डेथ हो जाती। 2 अगस्त साल 1999 गैसल स्टेशन पर अवध असम खड़ी होती है और गैसल एक्सप्रेस जो आती है वो ट्रेन पीछे से ठोकर मार देती है और इस ट्रेन के हमला या कहें कि भिड़ंत का असर ये होता है कि तकरीबन 300 लोगों की मौत जो है वो भी ऑन द स्पॉट हो जाती है। तकरीबन 500-600 आदमी जो है इसमें घायल होते हैं। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन होती है, पीछे से एक ट्रेन आई, मारा और तकरीबन 300 आदमी की मौत हो गई। 26 नवंबर साल 1998 जम्मू तवी एक्सप्रेस जो होती है वो गोल्डन टेम्पल ट्रेन जिसके 3 डब्बे डिरेल हो गए थे उससे टकराती है और यह भी हादसा इतना भीषण होता है कि तकरीबन 250 लोगों की मौत जो है इस हादसे में हो जाती है। ये सारे हादसे ज्यादातर जो हैं 1998-99 के दौर में हुआ करते थे। उसके बाद डिरेल होकर हादसे जो थे वो खत्म हो गए थे। इसीलिए इस हादसे को लेकर और चिंता हो रही है कि क्या ये मानवीय भूल है या जो कुछ ओडिशा में हुआ इसमें साजिश हो सकती है। और अगर मानवीय भूल है तो इतनी बड़ी भूल कैसे हुई और 3 ट्रेनें इतिहास में पहली बार टकराई हैं। 28 साल में कहा जा रहा सबसे भयावह हादसा है। कई सारे 20 नवंबर साल 2016 को बड़ा हादसा हुआ था
पुखराया पे पटना इंदौर एक्सप्रेस जो है जा रही थी कि पुखराया के पास उसके 4-5 डब्बे जो हैं डिरेल हो जाते हैं और उसके बाद तकरीबन 150-200 लोगों की मौत जो है हो जाती है। कई सारे डब्बे का डिरेल होना, उसके बाद गाड़ी का असाज होना और लोगों का एक दूसरे पर गिरना मरना। 2016 की यह घटना है, पुखराया की पास से घटना हुई थी और यह भी एक दुखद हादसा था। लेकिन इसमें 2 गाड़ियां टकराए नहीं थे। टकराने वाले जो हादसे हैं वो 99 के दौर तक के हैं, इसीलिए सवाल बड़ा है। अब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके 21 डिब्बे ऐसे हैं जो छिटक कर दूसरी तरफ चले गए और यही वो ट्रेन है जिसमें 1257 यात्री सवार थे, जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन जो है उसमें केवल 2 डब्बे ऐसे हैं जो हताहत हुए हैं और उसको नुकसान कम पहुंचा है। हालांकि सवाल यहां पर यह है कि तकरीबन 2297 यात्री जो हैं वो आपको यहां पर ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह आंकड़ा जो है वो केवल 288 तक है या यह आंकड़ा 288 से कहीं ज्यादा पार हो सकता है? शाम 5 बजे तक अपडेट आई थी जिस आंकड़े की, वो 288 का है। कई सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं अस्पताल की मोर्चरी की, जहां से लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कई तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर कोई पिता अपने औलाद को ढूंढ रहा है, कोई बेटा अपने बाप को ढूंढ रहा है, कोई बहन अपने भाई को ढूंढ रही है, कुछ बच्चे हैं जो अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं, कुछ माता पिता हैं जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो तस्वीरें हैं वो इतनी हृदय विदारक है कि हर कोई खामोश है और सवाल सबके मन में है किसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि यह हादसा क्यों हुआ, सिग्नल की वजह थी, कोई और वजह थी या कोई साजिश थी, यह अब तक स्पष्ट नहीं और किसी भी संभावना से अब तक कम से कम कोई भी इंकार नहीं कर रहा है। सवाल सारे भर। उधर आज सुबह से हमने देखा कि हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो लगातार डटे हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जी वैसे एक काबिल इंजीनियर हैं, जिस तरह से वो लगे हुए हैं, राहत बचाव कार्य तो अच्छे तरीके से चल रहा है। लगातार सुबह से वो मेहनत कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मेहनत कर रही है। अच्छी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नवीन पटनायक साहब की, वो इन्वॉल्व है। उससे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्थानीय लोग जो हैं वो खुद आए हैं अस्पतालों में, कई सारे लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस देश में 24 घंटा हिंदू मुसलमान चलता है, एक दूसरे को मारने काटने पे लोग उतारू रहते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग गए हैं और एक दूसरे के लिए खून डोनेट कर रहे हैं। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी खुशी हुई जब मैंने हर तरह के नामों को सुना, हर धर्म के नाम को सुना, जो ब्लड डोनेट करने स्वेच्छा से आए थे। उन्हें किसी ने कहा नहीं था कि आप जाइए, वो आए थे क्योंकि उन्हें इंसानियत को जिंदा रखना था और वो इंसानियत जो शायद सोशल मीडिया पर नहीं दिखती है। तो ये भी एक खुशी की बात थी। लेकिन यह हादसा था, मानवीय भूल थी, लापरवाही थी, रेलवे प्रशासन का निकम्मापन था, ओवर ड्यूटी की वजह थी, रेलवे ट्रैक में कोई खराबी हो गई थी। कई सारे रीजन होते हैं ट्रेन डिले होने के या भिड़ने के, लेकिन 288 जिंदगी अभी कही जा रही है और यह आंकड़ा अगर बढ़ेगा तो यह बड़ा चिंताजनक हो जाता है कि क्यों। और इस क्यों के जवाब के लिए सबसे सही इंसान जो है उनका नाम है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। अब अश्विनी वैष्णव जी आज मीडिया से मुखातिब हुए क्योंकि उनके ऊपर भी तलवार लटकी है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आपकी अगुवाई में सदी का सबसे बड़ा हादसा हो जाता है, 28 साल में इतना बड़ा हादसा नहीं देखने को मिला था और इतने बड़े हादसे, इतनी बड़ी संख्या में मौत की जिम्मेदारी तो किसी ना किसी की होगी। तो उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा देखिए, रेलवे की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो जांच कर रही है और इस जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है, कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही थी, कहां गलत हुआ था। तो थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। हालांकि कांग्रेस के कई नेता हैं जो उनसे उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मांगा, ममता ने भी कहा कि अगर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद ये हादसे नहीं होते। अब उसको लेकर भी थ्योरी आ रही कि ट्रेन सीधी जा रही थी, पहली वाली डिरेल हुई है, तीसरी वाली इसलिए भिड़ गई क्योंकि उसकी पटरी पर आ गए थे। हालांकि 10 मिनट वहां था, वो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी। लेकिन कुल मिलाकर अश्विनी वैष्णव जी ने इस्तीफे को लेकर कह दिया है कि इस्तीफे की बात तब करेंगे जब थोड़ा सा मामला सेटल्ड हो जाएगा। अभी प्राथमिकता जो है वो है लोगों की जान बचाना, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना और चीजों को बेहतर करना। क्यों हादसा हुआ ये समझना होगा। क्या कोई साजिश है, जिसकी आशंका तो नहीं है, लेकिन किसी भी चीज से आप इंकार भी नहीं कर सकते हैं।
या हादसा हुआ तो मानवीय